ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय गीता माता। प्रिय भक्तों, आज हम उस दिव्य ज्ञान यात्रा पर चलेंगे जिसने हजारों वर्षों से मानव जीवन को दिशा दी है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का रहस्य है। यह केवल धर्म का उपदेश नहीं, बल्कि मनुष्य के मन, कर्म, भाग्य और आत्मा का विज्ञान है। आज संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ है। कोई धन के लिए परेशान है, कोई परिवार के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई भविष्य के लिए। हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन फिर भी दुखी है। क्यों? यही प्रश्न कभी अर्जुन के मन में भी उठा था, और उसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के रूप में दिया। कुरुक्षेत्र की महान भूमि। हजारों वर्ष पहले भारत की पवित्र भूमि पर एक महान युद्ध होने वाला था। यह युद्ध केवल राज्य प्राप्ति के लिए नहीं था। यह धर्म और अधर्म का युद्ध था। यह सत्य और असत्य का युद्ध था। यह न्याय और अन्याय का युद्ध था। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर लाखों योद्धा एकत्रित थे। घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी। हाथियों की गर्जना वातावरण को कंपा रही थी। वीरों के शंखों की ध्वनि आकाश को गुंजायमान कर रही थी। हर ओर युद्ध की तैयारी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसी युद्ध भूमि में संसार का सबसे महान ज्ञान जन्म लेने वाला है। अर्जुन एक महान योद्धा। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे संसार के सबसे महान धनुर्धरों में से एक थे। उन्होंने अनेक युद्ध जीते थे। उन्होंने देवताओं तक को पराजित किया था। उनके पराक्रम की चर्चा पूरे आर्यावर्त में होती थी। लेकिन जीवन का एक सत्य है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी कभी कभी मन से कमजोर पड़ जाता है। और वही अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन की जिज्ञासा। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने रथ को धीरे धीरे दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया। अर्जुन ने सामने देखा। वहाँ पितामह भीष्म खड़े थे। वहाँ गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। वहाँ उनके भाई, मित्र, संबंधी और परिचित लोग खड़े थे। वे सब युद्ध के लिए तैयार थे। अर्जुन का हृदय टूट गया। जब अर्जुन ने अपने प्रियजनों को देखा तो उनका हृदय भर आया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके हाथ कांपने लगे। गांडीव धनुष ढीला पड़ गया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं इन लोगों को कैसे मार सकता हूँ? इनमें मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं। इनके बिना राज्य का क्या लाभ? मैं ऐसा युद्ध नहीं करना चाहता। मनुष्य का पहला भ्रम। यहीं से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश आरंभ होता है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा दुख वास्तविक नहीं है। तुम मोह में फंस गए हो। आज भी यही स्थिति हर मनुष्य की है। हम वस्तुओं से मोह करते हैं। हम लोगों से मोह करते हैं। हम पद से मोह करते हैं। हम शरीर से मोह करते हैं। और जब वह वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति बदल जाती है, तो हम दुखी हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, दुख का कारण संसार नहीं है, दुख का कारण मोह है। आत्मा का पहला ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, वे वास्तव में कभी नष्ट नहीं हो सकते। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए। भगवान आगे बोले, आत्मा अमर है। शरीर जन्म लेता है। शरीर बूढ़ा होता है। शरीर बीमार पड़ता है। शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा शाश्वत है। आत्मा सनातन है। आत्मा अविनाशी है। वस्त्र बदलने का उदाहरण। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह सुनकर अर्जुन शांत होने लगे। भगवान ने समझाया, मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। एक यात्रा का अंत और दूसरी यात्रा की शुरुआत है। मनुष्य मृत्यु से क्यों डरता है?
क्योंकि वह स्वयं को शरीर समझता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को शरीर समझेगा तो उसे मृत्यु का भय होगा, लेकिन यदि वह स्वयं को आत्मा समझ लेगा तो भय समाप्त होने लगेगा। यही गीता का पहला महान रहस्य है। संसार का सबसे बड़ा भय। आज यदि किसी से पूछा जाए, तुम्हें सबसे अधिक किस बात का डर है, तो अधिकांश लोग कहेंगे, मृत्यु का, बीमारी का, असफलता का, अपनों को खोने का। लेकिन भगवान कहते हैं, जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया उसका भय समाप्त हो गया। कर्म का नियम। इसके बाद भगवान ने संसार का एक और महान नियम बताया। उन्होंने कहा, इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मनुष्य चाहे सोए, चाहे बैठे, चाहे चले, चाहे बोले, हर समय कर्म हो रहा है और प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। कर्म का बीज। भगवान ने कहा, कर्म बीज के समान है। यदि आम का बीज बोगे तो आम मिलेगा, यदि नीम का बीज बोगे तो नीम मिलेगा। उसी प्रकार यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, यदि बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल मिलेंगे। यही कर्म का नियम है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल। मनुष्य कर्म कम करता है, चिंता अधिक करता है। वह भविष्य के बारे में सोचता रहता है, वह परिणाम के बारे में सोचता रहता है, वह दूसरों की राय के बारे में सोचता रहता है, और इसी कारण उसका वर्तमान नष्ट हो जाता है। भगवान का अमर उपदेश। तब भगवान श्री कृष्ण ने वह वचन कहा जिसे संसार आज भी याद करता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। किसान का उदाहरण। एक किसान खेत में बीज बोता है, वह मेहनत करता है, सिंचाई करता है, खेत की रक्षा करता है, लेकिन वह हर घंटे फसल नहीं देखता। उसे विश्वास होता है कि समय आने पर फल मिलेगा। उसी प्रकार मनुष्य को भी कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता क्यों व्यर्थ है? भगवान कहते हैं, चिंता भविष्य को नहीं बदलती, चिंता केवल वर्तमान को खराब करती है। जो व्यक्ति चिंता करता है वह अपनी ऊर्जा खो देता है। जो व्यक्ति कर्म करता है वह सफलता के करीब पहुंच जाता है। सुख और दुख का रहस्य। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जिस प्रकार दिन और रात आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, इसलिए दुख में निराश मत हो और सुख में अहंकारी मत बनो। समय का चक्र। आज जो राजा है, कल वह साधारण व्यक्ति बन सकता है। आज जो गरीब है, कल वह धनी बन सकता है। आज जो दुखी है, कल वह सुखी हो सकता है। समय सदैव बदलता रहता है, इसलिए धैर्य रखना चाहिए। अर्जुन सुन रहे थे। भगवान के प्रत्येक शब्द अर्जुन के हृदय में उतर रहे थे। उनका मन धीरे धीरे शांत होने लगा, उनकी आंखों का भ्रम हटने लगा। लेकिन अभी बहुत ज्ञान शेष था। भगवान उन्हें कर्म, ज्ञान, भक्ति, योग और मोक्ष का महान रहस्य बताने वाले थे।